हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल धनंजय इलेक्ट्रिकल वर्क। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं डायग्राम के थ्रू आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार हम किसी सिंगल फेस क्लच इंडक्शन मोटर को 2 वे स्विच के द्वारा रिवर्स फॉरवर्ड राउंड में चला सकते हैं। इसके ऊपर दोस्तों मैंने प्रैक्टिकल वीडियो भी बनाया है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाले इसी तरीके की वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास ये है एक 2 HP सिंगल फेस इंडक्शन क्लच मोटर। इस प्रकार की मोटर में दोस्तों 2 कैपेसिटर लगे होते हैं, जिसमें एक होता है स्टार्ट कैपेसिटर और दूसरा होता है रन कैपेसिटर। इस मोटर के अंदर पीछे की साइड एक क्लच प्लेट लगा होता है, जो मोटर के रन कर जाने पर स्टार्ट कैपेसिटर की सप्लाई को ड्रॉप कर देता है। डायग्राम में कनेक्शन को समझाने के लिए दोस्तों मैं उस क्लच प्लेट को मोटर के बाहर यहाँ पर शो कर देता हूँ। इस मोटर की बॉडी पर 2 कैपेसिटर भी लगे हुए हैं, जो इस मेटल कवर से ढके हुए हैं। उन दोनों कैपेसिटर को भी मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ डायग्राम में, जिसमें ये वाला जो है वो रन कैपेसिटर है और जो दूसरा है वो स्टार्ट कैपेसिटर है। अब दोस्तों ये तो हो गए मोटर के पार्ट्स। अब इस मोटर को रिवर्स फॉरवर्ड राउंड में चलाने के लिए हमें 16 एम्पियर के 2 वे स्विच की जरूरत होगी। तो चलिए दोस्तों अब हम कनेक्शन बनाने की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, किसी सिंगल फेस मोटर में 2 प्रकार की वाइंडिंग होती है, कि स्टार्टिंग वाइंडिंग और दूसरी रनिंग वाइंडिंग। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने जो ब्लू कलर के डॉट बनाए हैं वो स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए और रेड डॉट जो है वो रनिंग वाइंडिंग के लिए है। अब हम रनिंग वाइंडिंग की एक लीड को एक 2 वे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे और इसी टर्मिनल से हम क्रॉस में एक वायर दूसरे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। और इसी तरह दोस्तों रनिंग वाइंडिंग के दूसरे वायर को हम दूसरी स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और उसी तरह दोस्तों क्रॉस में कनेक्शन करते हुए हम इस टर्मिनल से दूसरे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल को कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह दोस्तों हमने मोटर के रनिंग वाइंडिंग के दोनों वायर को स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पर दोस्तों केवल आपको समझाने के लिए रनिंग वाइंडिंग के दोनों वायर्स के कलर को डिफरेंट रखा है। इसके बाद दोस्तों हम स्टार्टिंग वाइंडिंग के एक वायर को किसी भी एक स्विच के बीच वाले टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। तो मैंने इस पहले वाले स्विच के बीच वाले टर्मिनल से स्टार्टिंग वाइंडिंग को कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पर जो हमने स्टार्टिंग वाइंडिंग को स्विच के साथ कनेक्ट किया है, ये रनिंग वाइंडिंग के वायर के साथ मिलकर कॉमन कनेक्शन बनाएगा। अब दोस्तों स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो दूसरा वायर है वो इस क्लच प्लेट के थ्रू स्टार्टिंग कैपेसिटर से कनेक्ट होगा और जो स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है दोस्तों वो इस मोटर में मोटर को स्टार्ट करने के लिए लगाया होता है। इस स्टार्टिंग कैपेसिटर और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच में क्लच प्लेट लगा होता है और जैसे ही मोटर रन कर जाता है तो ये क्लच प्लेट जो है वो स्टार्टिंग कैपेसिटर की सप्लाई को ब्रेक कर देता है। तो दोस्तों स्टार्टिंग वाइंडिंग के दूसरे वायर को हम इस क्लच प्लेट के एक टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं और इस क्लच प्लेट के दूसरे टर्मिनल को हम स्टार्टिंग कैपेसिटर के एक वायर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब जो रनिंग कैपेसिटर होता है दोस्तों ये स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ डायरेक्ट जुड़ा होता है, तो इसके एक वायर को हम क्लच प्लेट के उस टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे जहां पर डायरेक्ट स्टार्टिंग वाइंडिंग का वायर कनेक्ट होगा। अब दोस्तों हमारे पास इन दोनों कैपेसिटर के एक एक वायर बचे हुए हैं जो डायरेक्ट रनिंग वाइंडिंग से कनेक्ट होंगे, इसीलिए हम इन दोनों कैपेसिटर के वायर्स को दूसरे स्विच के बीच वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा स्विच के साथ कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब दोस्तों ये स्विच वर्क कैसे करेंगे वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो इसके लिए दोस्तों हम सबसे पहले इसमें पावर सप्लाई कनेक्शन करते हैं और इसके लिए दोस्तों हम फेस और न्यूट्रल कनेक्शन इन दोनों स्विच के बीच वाले टर्मिनल्स में करेंगे। इसमें दोस्तों आप फेस और न्यूट्रल दोनों स्विच में से किसी में भी दे सकते हैं। जब ये दोनों स्विच एक साथ ऑन मोड में होती हैं तो इस पहली स्विच में देखिए दोस्तों जो बीच वाला टर्मिनल है इसका जो कनेक्शन बनेगा वो नीचे वाले टर्मिनल के साथ होगा और ये बीच वाला टर्मिनल है जो स्टार्टिंग वाइंडिंग से जुड़ा है और नीचे वाला जो टर्मिनल है वो यहाँ से रनिंग वाइंडिंग से जुड़ा है। तो ये बन जाएगा इस मोटर का कॉमन कनेक्शन। और जो दूसरा स्विच है उसका जो बीच वाला टर्मिनल है वो नीचे वाले टर्मिनल से कनेक्ट होगा जो इस रनिंग वाइंडिंग के साथ जुड़ा हुआ है और बीच वाला टर्मिनल जो है वो दोनों कैपेसिटर को इस रनिंग वाइंडिंग से कनेक्ट करेगा। और जब हम इसमें पावर सप्लाई देंगे तो जो हमारा मोटर है वो क्लॉकवाइज राउंड में घूमेगा। अब यदि दोस्तों हमें मोटर का डायरेक्शन चेंज करना है तो सबसे पहले हमें पावर सप्लाई स्विच को ऑफ करना होगा। इसके बाद दोस्तों जब हम इन दोनों स्विच को एक साथ ऑफ मोड में कर देते हैं
तो देखिए दोस्तों, जो पहला स्विच है, जो पहले बीच वाला टर्मिनल नीचे वाले टर्मिनल से कनेक्ट हो रहा था, तो रेड वाले रनिंग वाइंडिंग से कनेक्ट हो रहा था। अब ये ऑफ मोड में ऊपर वाले टर्मिनल से कनेक्ट होगा, तो जो कॉमन कनेक्शन जो रेड वाले में पहले बन रहा था वो अब ब्लैक रनिंग वाइंडिंग के साथ इस स्टार्टिंग वाइंडिंग का कॉमन बनेगा। और दूसरे स्विच में बीच वाले टर्मिनल से जो दोनों कैपेसिटर ब्लैक वाली रनिंग वाइंडिंग से कनेक्ट हो रहे थे वो अब इस रेड वाली रनिंग वाइंडिंग से कनेक्ट होंगे। ऐसा करने के बाद जब हम इस मोटर में पावर सप्लाई देंगे तो जो हमारा मोटर है वो रिवर्स राउंड में घूमने लगेगा। यदि हम दोस्तों टू वे स्विच के द्वारा मोटर में इस प्रकार के कनेक्शन करते हैं तो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात ये होगी कि ये दोनों स्विच जो है वो एक साथ ऑफ मोड में या एक साथ ऑन मोड में होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक स्विच ऑन मोड में हो और दूसरा ऑफ मोड में हो। यदि ऐसा होता है और हम इसमें पावर सप्लाई दे देते हैं तो फेस और न्यूट्रल दोनों आपस में शॉर्ट हो जाएंगे। इसके लिए आप दोस्तों इन दोनों स्विच के ऑन मोड में और ऑफ मोड में फाइबर ब्लेड चिपका सकते हैं, जिससे ये दोनों स्विच एक साथ बंद और चालू हो। इसके ऊपर दोस्तों मैंने प्रैक्टिकल वीडियो भी बनाया है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि वीडियो से जुड़े आपके कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।